ये अजनारा होम्स है और यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज देने के लिए बहुत ही लोग दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि इनके सोसाइटी में मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रहा है, तो ये मेंटेनेंस चार्ज किस बात का दें। इस वजह से दिनकर जी ने बिल्डर को, अजनारा को नोटिस जारी किया है कि नोटिस जारी करते हुए सवाल पूछा है कि आप हमसे जो पैसे ले रहे हैं उसका क्या औचित्य है, क्या आपने हमारे लिए किया है जिस वजह से आप हमसे मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं। क्या है पूरा मसला, हम जानते हैं दिनकर जी से। क्या है नोटिस में आपने जो दिया है और किस बारे में है वो एक बार बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं ये कॉमन एरिया का होता है जो पूरा डेवलप होना होता है। वो ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं बिकॉज एडवांस में लेते हैं, अगले सालों के लिए होता है, इसी लॉजिक के साथ लेते हैं। हमारे साथ समस्या ये है कि जितना एरिया डेवलप होना था, जितना एरिया इन्होंने डिक्लेयर किया था पार्क के लिए, क्लब के लिए, बेसमेंट के लिए या और भी फैसिलिटीज़ के लिए, उनमें से जब हमने शिफ्ट किया तो 70 से 80% एरिया डेवलप नहीं था। आज की डेट में भी आधे से ज़्यादा एरिया अनडेवलप्ड है। आप देख सकते हैं सोसाइटी में चारों तरफ, इवन किड्स एरिया तक नहीं बना है। बेसमेंट की हालत तो भगवान ही मालिक है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आप पूरा मेंटेनेंस लीजिए, जितना भी आपका रेट फिक्स है, सारी प्रीमियम सोसाइटी ले रही है, लेकिन जो एरिया बना ही नहीं है उसका मेंटेनेंस मत लीजिए। सिर्फ इतनी सी बात है। जैसे किड्स एरिया अगर नहीं बना है, जो झोला लगा नहीं, उस झोले की रिपेयरिंग और नट बोल्ट कसने के लिए आप पैसे नहीं ले सकते, हमसे इलीगल है। जिस एरिया में कंक्रीट ही नहीं है उस पर झाड़ू लगाने और लाइट लगाने का पैसा नहीं ले सकते, जहाँ पे कोई नहीं जाता है। जिस एरिया में अभी तक बिल्कुल पेमेंट नहीं हुई है, मिट्टी पड़ी है, बेसमेंट में पानी पड़ रहा है, वहाँ कोई भी नहीं जाता, उस एरिया के मेंटेनेंस का पैसा आप नहीं ले सकते। हमारी बस इतनी सी डिमांड है। हम सालों से मेंटेनेंस को मेल लिख के, उनके टूल में कंप्लेन करके, उनके रजिस्टर में, मीटिंग्स में हर तरीके से बता रहे हैं। नोटिस भी हमने लीगल नोटिस भी भेज दिया, उस पर कई बार मेल पे फॉलोअप भी कर लिया। उनके सामने से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि जो एरिया बना नहीं है उसका मेंटेनेंस ना लें। मेंटेनेंस हमें प्रोपोज्ड एरिया का चाहिए। क्यों चाहिए? प्रोपोज्ड एरिया है बट वो बना नहीं है, ये तो बिल्कुल इलीगल है। तो कितना अभी मेंटेनेंस चार्ज जा रहा है आपका, वो कितना जा रहा है और आपके फ्लैट के हिसाब से वो कितना टोटल पड़ जाता है? यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये बोलते हैं कि फ़्लैट का मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है, कॉमन एरिया का होता है। लेकिन ये जो चार्ज करते हैं फ़्लैट के सुपर एरिया पे करते हैं, ठीक है? वो नहीं करना है। जितना कॉमन एरिया बना है उसके प्रोपोर्शन में करना है, जितना साइज़ है मेरा फ़्लैट का। अभी ये फ़्लैट के सुपर एरिया पे 2.36 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं, जबकि उतना है नहीं। सुपर एरिया पहली बात तो रेरा में चला गया, कारपेट एरिया पे ही बात होनी है। उसमें भी अगर सुपर एरिया में चार्ज करें तो प्रोपोर्शनेट आप कम करके चार्ज करिए। अगर 100% एरिया डेवलप होना था, 2.36 आपका 100% एरिया का है और 50% नहीं बना है, तो 1.18 ही होता है उस एरिया का, उससे ज़्यादा होता नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, पता नहीं कौन कौन हिस्सेदार है, बट ये दिन दहाड़े हमारे कमाई पे डकैती डाल रहे हैं। काफ़ी बार लिखने बोलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम अथॉरिटी से मिल चुके, सीईओ मैडम से कंप्लेन कर दिया, एमएलए साहब से मिले, हमारे यहाँ के लोग एमपी साहब से मिले, कहीं से कोई राहत नहीं मिली और हम वहीं पे खड़े हैं। ये ज़बरदस्ती प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर से गाइडलाइन के बावजूद ज़बरदस्ती मेंटेनेंस काट रहे हैं और हमें देना पड़ता है बिकॉज हम सब सारे कामकाजी लोग हैं, घर से भी काम करना पड़ता है। बच्चों की कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस हो जाती थी, अभी भी हो जा रही हैं। बच्चे अंधेरे में नहीं रह सकते, तो लाइट कटने के डर से ज़बरदस्ती हम उस एरिया का भी मेंटेनेंस देने को मजबूर हैं जो एरिया बना तक नहीं है। और जो बना भी है उसकी मेंटेनेंस की हालत आप देख सकते हैं। एक बार भी पिछले 5 साल में पेंट नहीं हुई है सोसाइटी, प्लास्टर जगह जगह झड़ रहे हैं, ये हालत है। तो आपका फ्लैट कितने BHK का है, कितना एरिया पड़ता है, और अगर हम 2.36 के हिसाब से जोड़ें तो कितना पड़ता है आपको, कितना मंथली देना पड़ता है? 1595 स्क्वायर फीट सुपर एरिया का मेरा फ्लैट है और मैं अलग से बात नहीं करूँगा बिकॉज़ इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। 10,000 से ज़्यादा का ही मैं रिचार्ज कराता हूँ इलेक्ट्रिसिटी मीटर। उसमें इनका मेंटेनेंस है, इनका पर डे का चार्ज है, डीजी का फिक्स चार्ज 200 महीने उसका मिनिमम चार्ज है, आप यूज़ करें या ना करें। तो अगर मैं सिर्फ फिक्स चार्ज की बात करूं तो पर डे 173 रुपीज़ के आसपास का आता है फिक्स चार्ज।
उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो डीजी कंजम्पशन होता है वो भी 22.5 रुपये पर यूनिट, जबकि सरकारी चार्ज अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का लूँ तो 6 रुपये समथिंग है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जितना इन्होंने लिया था जनरेटर का कैपेसिटी, उससे कहीं ज़्यादा बेचा है। जितनी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है उससे भी कम हुई है। तो 1/4 शायद कैपेसिटी इंस्टॉल हो या आधा, एग्जैक्ट फिगर तो मेंटेनेंस वाले बता पाएंगे, लेकिन शर्तियाँ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो NPCL से लिया है, जितना लिया है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ बेचा है। ये बीच का पैसा उसमें भी खा रहे हैं, खासकर फिक्स चार्ज, जनरेटर का भी पर केवी फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का पर केवी फिक्स चार्ज। इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है यहाँ पे, और कोई देखने वाला नहीं है। तो ये कहना है दिनकर जी का कि जितना एरिया हमारे सोसाइटी में डेवलप हुआ है, जितना हम रह रहे हैं, जो प्रपोज्ड एरिया था, जैसे कि अगर हम पार्क की बात करें तो जो कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें पार्क का और पार्किंग जितनी समेत जो भी चीज़ें होती हैं सबका पैसा लिया जाता है। तो इनका कहना है कि जितनी जो हिस्सा जो भी है, जितना भी डेवलप हुआ है, हम उन्हीं का हमसे मेंटेनेंस चार्ज लिया जाए, क्योंकि हमारा जो एरिया है उसी का मेंटेनेंस होता होगा। जैसे पार्क है, अगर पार्क नहीं बना है तो उसका मेंटेनेंस चार्ज किस बात का। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।